नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के खयारसी पहुंचकर ग्राम में 2 विकेंद्रीकृत जलमग्न परियोजना के तहत निर्मित एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण और निरीक्षण किया, जिसका उद्देश्य न्याय पंचायत स्तर पे अलग अलग उत्पादों की विविधता के अनुसार ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रोथ सेंटर नई परिकल्पना है और इससे विकास को नए पहिए मिलेंगे। कॉन्सेप्ट है जिसको हमने नाम दिया है रूरल ग्रोथ सेंटर, और टारगेट ये रखा है कि जितनी भी न्याय पंचायतें हैं हमारी, हर न्याय पंचायत में कुछ विशिष्टता होती है, कुछ अलग तरह के प्रोडक्शन हैं वहाँ पर, और उनको कैसे हम मूल्य संवर्धित करके और स्थानीय किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जो ग्रोथ सेंटर का मकसद है, हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में जैव विविधता से भरपूर है उत्तराखंड। ऐसे में हमारे पास कई जंगली प्रोडक्ट हैं। जंगलों में हमारे पास ऐसे औषधियाँ हैं, फूल हैं, फल हैं, जिनको हम ले करके और प्रोसेस करके और बहुत अच्छा मूल्य अर्जित कर सकते हैं। दूसरा, हम अपनी खेती में जो कुछ कर रहे हैं उसको कैसे हम मूल्य संवर्धित करें, उसका नमूना ये सेंटर आपके सामने आज जिसका उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया है औपचारिक रूप से, ये उसका नमूना है। तीसरी चीज़ ये कि मार्केट में डिमांड क्या है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से हम कुछ अपने खेतों में हम कुछ नए उत्पाद सामने लाएं, जिसकी डिमांड है, हम नए तरीके से उसको उत्पादित करें। भाइयों को और जलागम के सभी काम करने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जलागम का पहला प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप में ये सफलता की ओर जाएगा। कोविड से थोड़ा हमें इसमें थोड़ा सा रुकावट आई है, परंतु कोविड के बाद निश्चित रूप में इसका प्रचार प्रसार होगा और लोगों को धन लाभ होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश में डेंगू को लेकर गंभीर हैं। इसे लेकर सीएम रावत ने डेंगू से बचाव और उसकी रोकथाम को लेकर जनता से सतर्क रहने की अपील की। सीएम ने कहा कि बरसात होने के साथ डेंगू की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में लोग सावधानी बरतें, कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार। मैं आपसे एक विशेष और महत्वपूर्ण अपील कर रहा हूं। बरसात का मौसम है और जहां कोरोना आज संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहीं डेंगू की भी शुरुआत हुई है। और इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हर रविवार रहें तैयार, हर रविवार रहें तैयार। सुबह 9 बजे 15 मिनट डेंगू पर करें वार। यानी कि रविवार 9 बजे हमको कुछ समय डेंगू के मच्छरों को हटाने के लिए काम करना है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं कि अपने घर के आसपास हम पानी जमा न होने दें। घर में फूल हैं, गमले हैं, उनकी जो ट्रे होती है, कई बार उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है और डेंगू का मच्छर उसमें पैदा हो जाता है। तो हम उस पानी को साफ रखें। हमारे घर में हो सकता है कूलर होगा, उसमें भी पानी रहता है, तो उसको भी हम साफ रखें, उसमें पानी इकट्ठा ना होना दें। डेंगू का मच्छर ये साफ पानी में होता है और इसलिए हम अपने रसोई में कई बार हम खुले बर्तन रखते हैं, उसमें पानी होता है और उसमें डेंगू का लार्वा पैदा हो जाता है। और इसलिए घर के अंदर हों, घर के बाहर हों, घर के आसपास कहीं भी हम पानी इकट्ठा ना होने दें, तो हम डेंगू की मार से बच सकते हैं। आपका सहयोग आपको डेंगू से बचा सकता है।
देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा प्रदेश की मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक की गई, जहां पार्टी के वर्तमान और आगामी कार्यक्रम में सोशल मीडिया की भागीदारी पर चिंतन मंथन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष की माने तो सरकार द्वारा जनहित में किए गए काम को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए 2 कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। दोनों मंडलों में होंगी, जिसमें सभी विधायकों के पीआरओ और अधिकृत प्रतिनिधि भाग लेंगे। सोशल मीडिया पार्टी के और सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया सलाहकार हैं, इनके साथ आपस में बैठ के बात किया कि कैसे हम बूथ तक अपने इस तंत्र को पहुंचा सकते हैं। इसके लिए 2 प्रोग्राम तय किए हैं। एक तो विधायकों के जो पीआरओ जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनका वो देखते हैं, उनके 2 कार्यक्रम है कार्यशाला, एक तो देहरादून में और एक हल्द्वानी में। तो उसमें 1 दिन की कार्यशाला में उनको मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित पूरी ट्रेनिंग जो वरिष्ठ जानकार लोग हैं वो लोग देंगे और उन दोनों का उद्घाटन मैं स्वयं करूंगा। और एक है कि हमारे जितने मीडिया के सहयोगी हैं, जो हमारे मीडिया प्रमुख हैं, सह मीडिया प्रमुख हैं, ये सब अपनी अपनी विधानसभाओं के प्रमुख भी हैं जिलों के। तो ये अपने अपने जिलों में जितनी विधानसभा हैं, विधानसभावार जाकर के वहां के सभी मंडल के मीडिया के, सोशल मीडिया के, शक्ति केंद्र के सोशल मीडिया के सब लोगों को मिलकर वहां पर ठीक प्रकार उनकी टीम को तैयार करेंगे, ताकि बूथ तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन सके और बूथ तक हमारी बात जा सके। तो उत्तराखंड बीजेपी कोरोना के बीच चुनावी मोड में है। यही वजह है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, जबकि सरकार ने संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क तेज कर दिया है। 10 जुलाई को जहां बीजेपी ने सभी विधानसभाओं में वर्चुअल रैली के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का काम किया, वहीं अब महामंत्री संगठन समेत प्रदेश के दोनों महामंत्री, जिला प्रभारी अपने अपने जिलों में प्रवास कर पार्टी के बूथ व मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। महामंत्री संगठन गए 70 के 70 विधानसभाओं में हमारी वर्चुअल रैली का समापन 10 तारीख को हुआ है और इसमें पूरी जानकारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आपको दी जाएगी। किंतु अभी भी हमारे जो महामंत्री हैं, महामंत्री संगठन और दोनों महामंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनको क्षेत्रों में भेजा गया है। वो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का भ्रमण कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 10 दिन का भ्रमण होगा। कांवड़ यात्रा स्थगित होने के बाद यूथ कांग्रेस ने हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का गंगा जल पड़ोसी राज्यों के 10,000 शिवालयों तक पहुंचाने का फैसला लिया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने हर की पैड़ी पहुंचकर यूथ कांग्रेस के इस अभियान की शुरुआत की और उन्हें रवाना किया। साक्षात धर्मावतारों की सरकार बनी और उन्होंने ये जो महान धर्म का काम है कि शिव जी का गंगा जल से अभिषेक हो, हर की पौड़ी पैड़ी के गंगा जल से अभिषेक हो, उसको कह दिया कि अब के कांवड़ नहीं हो। यात्रा को रोकने के सख्त खिलाफ हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि कांवड़ संघों से बातचीत करिए और सांकेतिक रूप से ही सही, आप लॉटरी के आधार पर ही सही, लेकिन कांवड़ यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि कांवड़ के साथ हरिद्वार के महात्म्य का एक पृष्ठ जुड़ा हुआ है। उस पृष्ठ को आप फाड़ दें, हम तो स्वीकार नहीं। और इस बार सरकार ने एक घोर अधर्म का काम किया है और मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गंगा को स्कैप चैनल घोषित करने वाले फैसले पर आज सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। हरीश रावत ने अपनी सफाई में यह भी कहा कि 2016 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार गंगा किनारे बने लोगों के घरों और व्यापार को बचाने के लिए जनहित में यह फैसला लिया था। हरिद्वार के बड़ा अखाड़ा उदासीन पहुंचकर हरीश रावत ने महंत दुर्गादास महाराज और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात की। हमको तत्कालिक कोई चीज़ सूझी नहीं, तो हमने पुरानी कॉरस्पॉन्डेंस को देखते हुए
किस तरीके से इसे संबोधित किया गया है, वो तकनीकी शब्द का प्रयोग करके उस समय तो ध्वस्तीकरण को बचा लिया। यदि ब्रह्मकुंड पर गंगा नहीं है, हर की पौड़ी पर गंगा नहीं है, तो गंगा का अविरल प्रवाह है वो, तो उसके प्रति कोई दूसरी भावना या समझ के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तत्कालिक कारण से हमने पत्र लिखा था, उसको लेकर के जितने लोगों की भी भावनाएं आहत हुई हों, मैं उन सब से बहुत क्षमा चाहता हूँ। सरकारें निर्णयों को बदलते रहती है, कोई ऐसा नहीं है कि एक सरकार का निर्णय दूसरी सरकार के लिए कोई ब्रह्मलेख है। हरीश रावत जी महाराज श्री गंगा सभा हरिद्वार के सभी नागरिकों से उन्होंने अपनी भूल को उजागर किया है और उन्होंने ये आश्वासन भी आज दे कर के गए हैं। और जब जब वो हर की पैरी गंगा के तट पे आए हैं, तब तब उन्होंने अपने भूल को सुधार करने का आश्वासन देकर, और आज भी वो कह गए कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो सर्वप्रथम हम यही कार्य करेंगे कि जो गंगा की मूल रूप यहाँ पे स्थापित थी, सभी तीर्थों का जो घाटों पे है जो स्थापित है, उन सब को पुनर्स्थापित करेंगे। ये भूल से जो स्कैप चैनल हो गया उसको निरस्त करेंगे। अखाड़ा परिषद है, महंत दुर्गादास जी ने भी आज इस बात को लगातार काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं। गंगा सभा पिछले 4 वर्ष से निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। हम सभी का, और आप सब भी जितने यहाँ के हैं, आपके टीवी से, आपके लिपिक से जितने भी हैं, हमारे पत्रकार महोदय वरिष्ठ, उन तमाम सभी से यही मांग सुप्रीम कोर्ट तक या भारत सरकार तक जा रही है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसको आप पूर्णतः अविच्छिन्न धारा घोषित करें, वरना इसके लिए निश्चित रूप से हम आंदोलन करेंगे और किसी भी स्तर पर जा कर के गंगा जी को पुनः अविच्छिन्न धारा घोषित करवाएंगे।